हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स तो वीडियो बता तो टॉप 5 केमिकल रिएक्शन जो फ्रेंड्स क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सवाल याद चुके हैं। ये टॉप 5 रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो इसको समझेंगे क्या रिएक्शन कहता है। इसका मैं उदाहरण भी दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा कैसे कैसे रिएक्शन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन ये 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो 23 में एग्जाम देने जा रहे हैं 12th का, तो प्लीज ये 5 रिएक्शन को पढ़ के जाइए, मेरे वीडियो के माध्यम से या आप किताब के माध्यम से, जो भी हो। ठीक है, तो इसी को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, एक एक करके सारे रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग तो पहला जो रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन को समझिए क्या कहता है। पहला रिएक्शन क्या हमारा उटर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये उटर्ज रिएक्शन है। ये क्या कहता है उटर्ज अभिक्रिया। देखिए, जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्केन प्राप्त होता है। देखिए, उटर्ज अभिक्रिया क्या कहता है, उटर्ज अभिक्रिया क्या कहता है, जब दो एल्कील हैलाइड के दो अणु, यानी कि दो मोलिक्यूल चलाना चाहिए एल्कील हैलाइड का। अब वो एल्कील ब्रोमाइड हो, एल्कील क्लोराइड हो या आयोडाइड हो, कुछ भी हो, तो जब एल्कील हैलाइड के दो अणु को हम लोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। अल्केन ये तो लैंग्वेज हम लिख देंगे। क्या करेंगे, दो अल्किल हैलाइड रहेगा, उसको क्या करेंगे, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा देंगे। किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। किससे बनेगा, एल्किल हैलाइड से बनेगा। ये हो गया, ये तो रिएक्शन का स्टेटमेंट हो गया भाई। अभी इसको समझ, ये रिएक्शन का मेन पार्ट है, इसको समझ लेते हैं तो अब एग्जाम में याद नहीं भी रहेगा, तो अब लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा। देखिए पहला क्या, देखिए एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX होता है, RX, जहाँ X क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R क्या होता है, एल्काइल होता है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल होता है ना। तो इसका देखिए दो अणु है, 2R प्लस Na है, सोडियम धातु है, और ड्राई मतलब शुष्क होता है, ईथर मतलब ईथर, यानी कि शुष्क ईथर के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएं। तो यहाँ पे RX था, एल्किल हैलाइड था, बट यहाँ पे बना क्या, RR बना। RR मतलब ये अल्केन का फॉर्मूला होता है, और निकला क्या, सोडियम हैलाइड। ठीक है, ये बैलेंस किया तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो ये आप ये इसको याद कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को या फॉर्मूला को, तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि उटर्ज अभिक्रिया का ये रिएक्शन है। ठीक है, अब इसी पे एग्जाम्पल, एग्जाम में क्या सवाल आएगा, जैसे एक तो पूछेगा कि उटर्ज अभिक्रिया को लिखे, और एक क्या दे देगा आपको, कोई रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि रिएक्शन को पहचानो। तो कैसे पहचाने, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा मिथाइल क्लोराइड है, इसके दो अणु है, इसको सोडियम धातु से अभिक्रिया कराया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बना, देखिए था मिथाइल क्लोराइड, अब बना क्या, इथेन बन गया। क्योंकि एक और क्या आ गया, एक और आ गया मिथाइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो है ना, 2CH3 है, Cl है, तो एक से थ्री दोनों बॉन्ड बना के बना लिया, तो यहाँ पे 2CH3 यानी कि ये इथेन हो गया, और 2NaCl बाहर निकल गया। तो ये किसका अभिक्रिया का उदाहरण है, उटर्ज अभिक्रिया का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए मैं इथाइल क्लोराइड के दो अणु ले लेता हूं, और मैं सोडियम धातु से अभिक्रिया करा लेता हूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, देखिए जितना, देखिए एक बताता हूं दोस्तों, उटर्ज अभिक्रिया का एक खासियत क्या है, उसमें जितना से मान लीजिए इथाइल पार्टिसिपेट करेगा ना, तो इथाइल में दो अणु होते हैं, लेकिन जब अल्केन बनेगा वो 4 कार्बन वाला बनेगा। पार्टिसिपेट करेगा उसका दुगुना बन जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पार्टिसिपेट किया 1 कार्बन का, बना 2 कार्बन का, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है 2 कार्बन का, बढ़ रहा है यहाँ पे 4 कार्बन का, 4 यानी कि ब्यूटेन। ये क्या था आपका, इथेन, तो ये आपका क्या हो गया, बन गया 2NaCl हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो ये अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन रहा है ना, तो ये क्या होता है, उटर्ज अभिक्रिया। इसको नोट करिए फ्रेंड्स, ताकि मैं अगला जो है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समझाता हूँ, क्योंकि बहुत एग्जाम में आया सवाल है और MCQ आता है। अब बच्चा जो कि सोचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई कितना ही रिएक्शन याद करूँ, सोचते ना आप लोग, सोचते होंगे, लेकिन ये 5 याद कर लेते हैं तो आपको ये खराब महसूस नहीं होगा कि मैं नहीं जानता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें रिएक्शन नहीं पता है, कुछ ना कुछ आप जान जाइएगा। ठीक है, इसलिए चलिए इसको नोट करिए ताकि आप बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो अगला जो रिएक्शन है फ्रेंड्स सेकंड नंबर, वो क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। वो क्या है, देखिए समझिए, ये तो ये सवाल आए हैं MCQ और दीर्घ उत्तरीय। देखिए क्या कहता है प्रश्न, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब आयोडो अल्केन को
देखिए ये बता दो दोस्तों कि यह जो अभिक्रिया फ्रेंड्स से क्या बनाता है, हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे तो तुम लोग आयोडो अल्केन बनाते हैं या अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिंकलस्टैइन अभिक्रिया से क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड या आयोडो अल्केन। तो फ्रेंड्स क्या है, तो ये फिंकलस्टैइन जो अभिक्रिया है वो क्या है, या आयोडो अल्केन के संश्लेषण की विधि है। इसका मतलब इसमें क्या कहते हैं, हम लोग आयोडो अल्केन को बनाते हैं। क्या कहता है स्टूडेंट, पढ़िए जरा प्रश्न ये क्या बोलता है, यह आयोडो अल्केन के संश्लेषण की विधि है जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गर्म किया जाता है तो अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। कैसे बताइए, देखिए क्या करना, अल्काइल हैलाइड ले लेना है और अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ किसके उपस्थिति में, एसीटोन के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड या आयोडो अल्केन, है ना। देखिए एसीटोन है ना, एसीटोन से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उपस्थिति में, और अल्काइल हैलाइड को किसके, सोडियम आयोडाइड के साथ। ये भाई हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये तो लिख देंगे, जानना आएगा तब। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका ये होता है, आप ये याद कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, इससे कम चल जाएगा। क्या है देखिए, आर एक्स मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, जहां एक्स क्या होगा, जहां एक्स मतलब क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। जब ए आर एक्स हो गया अल्कील हैलाइड, कैसे कराना है, सोडियम आयोडाइड के साथ, क्योंकि सोडियम आयोडाइड है ना, तो ये ने ए आई, एसीटोन है ऊपर, नीचे गर्म कर रहा है तो त्रिभुज का सिंबल होगा, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा फिर, या जो एक्स होगा फिर एक्स अलग हो जाएगा और आई यहां पे चला गया। देखिए जो आर एक्स है ना, आर एक्स है ना और एन ए आई, देखिए ये क्या होगा, ये जो फिर जो आई है फिर से यहाँ पे चला जाएगा एक्स के साथ और एक्स चला जाएगा इसके पास, तो ये आर एक्स के जब आई आएगा तो क्या बनेगा, आर आई प्लस, और यहाँ आई के जब एक्स आएगा तो क्या बनेगा, एन एक्स होगा। तो आर आई बना, तो आर आई बना ना, इसको क्या कहते हैं, एल्किल आयोडाइड कहते हैं, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा क्या हो गया, फिंकलस्टैइन अभिक्रिया। अब इसका भाई एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, इसलिए कि मान लीजिए मैं इथाइल क्लोराइड लिया हूँ C3H2, इसको क्या कहते हैं, इथाइल क्लोराइड, ये क्या सोडियम आयोडाइड है, क्रिया का तो क्या हुआ, देखिए क्लोरीन चला गया सोडियम के साथ, क्लोरीन चला सोडियम के साथ, और ये जो आई था सोडियम वाला वो चला गया क्लोरीन की जगह पे, तो आई आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इसको क्या नाम देंगे, आयोडो इथेन या इथाइल आयोडाइड, ये हमारा ये बन गया। तो आपसे एग्जाम में दे देगा, ये अभिक्रिया दे देगा, अब बोलेगा कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या होगा, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन में क्या बनता है, आयोडाइड बनता है, आयोडाइड आयोडो अल्केन बनता है, ठीक है, ये अल्काइल आयोडाइड बनता है, ये हो गया फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। ये लागू किसके लिए होता है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए लागू होता है, अल्काइल हैलाइड के लिए लागू होता है, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा ताकि एग्जाम में आएगा तब से छूटे नहीं, स्टेटमेंट आपको याद रहे, ठीक है। तो इसको नोट करिए ताकि मैं अगला थर्ड अभिक्रिया को बताऊंगा, ठीक है, ये नोट करिए। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर रिएक्शन को पढ़ते हैं। क्या देखिए प्रश्न क्या, सॉरी थर्ड नंबर रिएक्शन क्या कहता है, सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर रिएक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जब एरीन डाइएजोनियम लवण या एरीन डाइओजिनियम साल्ट, ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये लवण एक तरह से, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू टाइप का दे देता है। जब एरीन डाइएजोनियम साल्ट को क्यूप्रस यानी कि कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हैलोजन अम्ल यानी कि समझ रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये क्या कहता है, सेंडमायर अभिक्रिया कहता है। कैसे, देखिए एरीन डाइओजिनम साल्ट का ये सूत्र होता है, ठीक है, ये क्या, ये जो आपका दोस्तों देख रहे हैं ना, यही क्या, एरीन डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है, ये एरीन हो गया सर्किल वाला, और डाइएजोनियम क्या हो गया, N2Cl हो गया। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यूप्रस क्लोराइड ले लीजिए या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लीजिए, उसके प्रेजेंस में और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। देखिए जब यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, क्यूप्रस क्लोराइड रहेगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, जो कि ये आपका क्लोरोबेंजीन। और यदि आप क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा।
और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, देखिए ये नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा और ये Cl यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ, और Cl माइनस बैठ जाएगा, माइनस हट जाएगा, उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ Cl आ गया, देखिए Cl भी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन गया। ये कौन सा रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये एग्जाम में फ्रेंड्स आया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये आया हुआ याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th नंबर, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम लोग क्या कहते हैं, 4 जो हमारा रिएक्शन है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत बार पूछे भी एग्जाम में गए, उसको समझते क्या कहता है रिएक्शन। देखिए रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट कभी अल्केनीकरण भी बोला जाता है, अल्कलाइनाइजेशन। तो क्या कहता भाई, देखिए ये जो अभिक्रिया है फ्रेंड्स, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रेंड्स, उससे हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, अल्काइल बेंजीन बनाते हैं। पहला देखिए मैं बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, आप जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें 2 चीज याद रखिएगा, हम लोग क्या बनाते हैं उससे, किससे क्या बनाते हैं, वो कभी जान जाइएगा तो कोई भी रिएक्शन को लिख दीजिएगा, अच्छा से लिख दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, किससे क्या बना रहे हैं ये याद रखिएगा। और उसके पहले जानिए कि क्या पहले बनता है, ठीक है। जब पता है ना कि भाई एग्जाम में मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या अवार्ड मिलेगा, पहले आप इसका रिजल्ट सोचते हैं, रिजल्ट सोचते हैं, तो इसे समझिए कि क्या रिजल्ट बनेगा इसका। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है फ्रेंड, उससे पहले क्या बनता है, अल्काइल बेंजीन, मतलब बेंजीन भी रहेगा उसमें अल्काइल भी रहेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल है, सब रहेगा, जो भी रहे वो रहेगा। तो जब बेंजीन को अल्काइल क्लोराइड, बेंजीन को अल्काइल क्लोराइड के साथ निर्जल LCl3, देखिए निर्जल LCl3 क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, लुईस अम्ल है, ठीक है। तो निर्जल LCl3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल बेंजीन बनता है, या अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है, या उत्पाद के रूप में निकलता है, ये भी बोल सकते, कोई बोल दे। तो भाई क्या क्या जरूरत पता है, तो बेंजीन चाहिए जिसको अल्काइल क्लोराइड के साथ करेंगे अभिक्रिया, किसके प्रेजेंस में करेंगे, निर्जल LCl3 जैसे लुईस अम्ल। देखिए LCl3 क्या है, लुईस अम्ल है, एक लुईस भस्म होता है, तो LCl3 क्या है, लुईस अम्ल है, की उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ फ्रेंड्स को कि मैं जब एग्जाम देता हूँ, एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहां पे आपको MCQ भी आ जाएगा, आपको रिएक्शन दे देगा, आप बोल देगा कि किस रिएक्शन का उदाहरण है ये, इसके बाद क्या बनेगा ये दे देगा, अब यहाँ पे खाली छोड़ देगा, डॉट डॉट, बोले क्या बनेगा, तो आपको याद रहेगा तब ना बनेगा। इसलिए एग्जाम्पल को भी देखना चाहिए, रट्टा मत मारिए, एग्जाम्पल से समझिए क्या कहता है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है तो मैं यहाँ पे बेंजीन में ले लिया हूँ, अल्काइल क्लोराइड है तो भाई मैं यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया हूँ, निर्जल LCl3 है तो मैं निर्जल LCl3 ले लिया हूँ। गर्म करने का बाद क्या गया, या अभिक्रिया, तो यहाँ पे गर्म ही होता है, ठीक है, यह गर्म कर सकते, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या हुआ भाई कि क्लोरीन हट गया और CH3 इसके माथा पे आ गया, तो बेंजीन के माथा पे CH3 आ गया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। ये क्या बन गया, ये मिथाइल बेंजीन बन गया। जस्ट लाइक एज अगला एग्जांपल 2nd नंबर, यहां भी मैं बेंजीन लिया हूं, ये बेंजीन है, याद रखिएगा बेंजीन का फॉर्मूला होता है ऐसा, ठीक है, C6H6। इसे मैं लिया हूं तो मैं यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड था तो मैंने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लिया हूं। अब इथाइल क्लोराइड का मैं क्रिया कर रहा हूं किससे, LCl3 के साथ, निर्जल LCl3, तो क्या बना CH3 और ये नीचे बना, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इसको 2 कार्बन का है तो इसको इथाइल बेंजीन कहते हैं। अब ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो 4 रिएक्शन हम लोग देख लिए हैं। अब लास्ट जो रिएक्शन बचा हुआ 5वां, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत एग्जाम में आया हुआ, रिपीट किया गया, उसका नाम है कोल्वे विक्रिया, कोल्वे जो कि 11th में पढ़ना था, ठीक है, तो ये पढ़े नहीं, मैं बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं 5वां रिएक्शन को बताता हूँ, ठीक है, नोट करिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो 5 नंबर जो रिएक्शन है कोल्वे विक्रिया, कोल्वे रिएक्शन, उसको पढ़ते देखिए क्या कहता है। देखिए बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत पूछा भी गया, ठीक है, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है रिएक्शन कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पे और 5 से 7 ATM वायुमंडलीय दाब, है ना,
ये 6 से 7 बोल सकते हैं। दाब एटीएम पे अब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। किससे बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड से। और जब इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटित करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनता है, वहां से सैलिसिलिक अम्ल बनता है, अम्ल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। पहले तो जानिए कि सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए सोडियम तो जान गए Na होता है, और फिनॉक्साइड, तो फिनॉक्साइड फिर बनता है बेंजीन से। बेंजीन का ऑक्साइड होगा वो फिनॉक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन है, यहाँ पे O मतलब ऑक्सीजन है यानी ऑक्साइड है, और Na यानी कि सोडियम, तो ये मिल के क्या हो गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसका सूत्र क्या होगा, इस लिखिए सोडियम, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराता है, कितना पे, 400 केल्विन टेम्परेचर पे और 6 से 7 एटीएम वायुमंडलीय दाब पे। तो क्या बनता है भाई, देखिए यहां जो C++O है फ्रेंड्स, CO2 है, वो यहाँ पे चलाता है ONA के पास। तो ONA के पास आता तो क्या बन जाता है, OCOONA, ये CO2 हो गया ना, CO2 दो ऑक्सीजन है तो COONA हो गया। अब ये फिर क्या करते हैं, इसको रीअरेंजमेंट करते हैं। तो रीअरेंजमेंट से क्या होता है, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन आ जाता है इसके पास, H के पास, और COONA इधर यहाँ चला था। देखिए ये OH है ना, और ये COON है, तो यही वाला है ना, यहाँ पे O था, यहाँ पे H आ गया, और COON ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये जो इसको फिर कहते हैं हम लोग सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान याद कर लीजिएगा, सोडियम सैलिसिलेट। अब इसे वो क्या करते हैं, वाटर के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, वाटर के साथ तोड़ते हैं इसको। ठीक है, वाटर के साथ तोड़ते हैं, वाटर के अनुज है ना, H+ है ना, इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर से Na जो है Na बाहर निकल जाता है और H+ यहाँ पे आ जाता है, तो COOH हो जाता है यहाँ पे, और OH तो जस का तस रहता है। ठीक है, समझाया, तो COOH यहाँ पे आ गया क्योंकि Na हट गया, और ये H+ जो है यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये बन गया सैलिसिलिकम, और वही बनता। तो बहुत बार पूछा भी जाता है कि कोलवे क्रिया द्वारा क्या बनता है, तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, कोलवे क्रिया में किस गैस का प्रयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, कोलवे क्रिया तो सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। तो ये आपका कोलवे क्रिया आ गया। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा लिख दीजिएगा, और ये छोटा सा रिएक्शन जो है ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये नंबर मिल जाएगा। और यहाँ में आता है भाई, क्योंकि आप देखिए जो लास्ट टाइम में ना आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं पढ़ पाइएगा, जो पढ़ना था पढ़ लिए, करना था कर लिए। अब शॉर्ट टाइम रिवीजन, रैपिड फायर रिवीजन करिए जो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए। तो इसलिए पांचों रिएक्शन को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही, इसको नोट करिए। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने नए वीडियो होंगे असले पहले पहुंचते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और फिर जाते तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो इस बार 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं 12th का, उनका केमिस्ट्री में ये नहीं जानते, तो शेयर करिए ताकि वो भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।